और बड़ी और अहम खबर है सोनभद्र से, जहां पर पत्थर खदान धंसने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। खदान धंसने की वजह से 15-16 लोगों के मजदूरों के मलबे में दबे होने की जानकारी है। एक शव को बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और आपको ये भी बता दें कि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। कहाँ जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। मलबे में 15 से 16 मजदूरों के दबे होने की जानकारी है। अचानक से ये पत्थर की खदान धंसी और उसमें 16 से ज्यादा मजदूर बताए जा रहे थे कि फंस गए। लोकल प्रशासन की मदद से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने में। एक मजदूर के शव को बरामद कर लिया गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पहले कोशिश यह है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, साथ ही साथ टीमें लगातार जुटी हुई हैं। हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां कल हादसा हुआ था शाम को। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर, यहीं पर वो हादसा हुआ, इसी खदान में वो हादसा हुआ है। माना जा रहा है कि उस समय नीचे काम चल रहा था और लगभग 12 से 15 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे और एकाएक अचानक ही जो है खदान धंस गई और लोग उसके नीचे दब गए। कल रात से यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौके पे है, नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक एक डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई है और अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं परिवार वालों का क्या हाल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पत्थर की ये खदान है जो अचानक से धंसी, जिसमें 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। एक शव को बरामद कर लिया गया है। मलबे को हटाने का काम कल रात से ही जारी है। लोकल प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं और लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला जाए। घटना होने की सूचना मिली है, जिसमें किसी दीवार के गिर जाने से कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं, कप्तान साहब भी मौजूद हैं। उनके निकालने का प्रयास जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हो चुकी है। कितने लोग दबने की आशंका है सर? ये अभी जानकारी कर देते। मौत की कोई आंकड़ा सर? हमारे पास इसकी कोई अभी सूचना नहीं है। अब देखिए किसके वजह से लापरवाही हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और क्रेशर एसोसिएशन की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से यह सबको सूचना था कि 15 नवंबर को पूरा जो भी काम है सभी कामें बंद रहेंगे और सभी लोगों का 3 दिन से हमें पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है। लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जो जांच का विषय है, जांच जो होगा, जो दोषी पाए जाएंगे। अब जैसे अभी मौखिक तो बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो मौके पर क्या है, अब सच्चाई सामने आएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ गए। संतोष, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है और क्या किसी भी तरह की कोई सफलता मिली है? चुनौतियां क्या क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती कि ये जो माइनिंग एरिया है ओबरा का, ये करीब 250-300 फीट नीचे है। लिहाजा जो पोकलैंड मशीनें हैं उनको नीचे ले जाने में वक्त लग रहा है, बहुत सावधानी बरती जा रही है। अभी तक जो हमारी बात हो पा रही है अधिकारियों के द्वारा, उनके तरफ से कहा गया कि जो माइनिंग करा रही थी, जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसके जो लोग वहां पे मौजूद थे, ठेकेदार पूरा रोस्टर रजिस्टर लेकर फरार हो गया। यानी कि कितने मजदूर काम कर रहे थे, क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, ये पूरा डेटा लेकर के, रजिस्टर लेकर के फरार हो गया। लिहाजा अभी आधिकारिक तौर पर प्रशासन के पास भी जानकारी नहीं है कि वहां पर कितने मजदूर दबे हो सकते हैं। लेकिन चश्मदीदों से जो पुलिस ने बात की है, जो प्रशासन ने बात की, उसके अनुसार आशंका जताई जा रही है कि करीब 6 से 7 लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत सावधानी पूर्वक निकाला जा रहा है क्योंकि पत्थर है। अचानक से कहा जा रहा है कि जब ये खनन कार्य हो रहा था तो ऊपर से एक बड़ा पत्थर मलबे के साथ नीचे आया, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं। रात में एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया को भेजा गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी मौके पर हैं।
जो मलबा हटाने का काम है उसके लिए आसपास के जिलों की भी पोकलैंड मशीनों को लगाया गया है। मशीनों मजदूरों की सहायता से वहां पर अभी राहत कार्य जारी है, लेकिन एक व्यक्ति की अभी लाश नहीं निकली है। जो 6 से 7 लोग जो दबे होने की आशंका है, अभी उनके बारे में आधिकारिक तौर पर कौन है, कितने लोग और हैं, ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल संतोष, इसके अलावा हम समझना ये भी चाहेंगे, जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि कुछ समय के लिए यहाँ पर कार्य को बंद करने के लिए कहा गया था, फिर कितने मजदूर काम कर रहे हैं, किसकी परमिशन से कार्य शुरू किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये खनन हो रहा था और ये खनन में लापरवाही बरती गई, क्योंकि अगर 250-300 फीट नीचे अगर खनन हो रहा था और अचानक से वहां पर जो फर्म थी, जो ठेकेदारी जो फर्म वहां पे माइनिंग करा रही थी, उसके लोग फरार हो जाते हैं, तो यानी कि उनकी लापरवाही, वो खुद भी जी। कहीं ना कहीं वो फरार हुए हैं। तो ये पूरी जांच का विषय है कि खनन विभाग ये बताएगा कि आखिर यहाँ पे पट्टा किसका था, कब तक पट्टा था और ये खनन के